कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम कैम और स्काई है। इन्होंने हाल ही में एक घर खरीदा है जो कि काफी बड़ा घर है जिसके 2 पार्टीशन हैं। साथ ही इसमें एक गेस्ट रूम भी है जिसमें स्काई की सिस्टर कैरोलिन इनके साथ रहेगी क्योंकि उसका अपने पार्टनर से झगड़ा हो गया है। यह घर इन्हें मार्केट रेट से आधे दामों में मिला है। अब यह घर इनको इतना सस्ता कैसे मिल गया, इसके पीछे एक क्राइम स्टोरी है। इस घर का ओनर एक साइको किलर था जिसने पूरे घर में स्पाई कैमरा लगा रखे थे जिनसे वह अपने किराएदारों पर नजर रखता था और सही मौका पाकर उन्हें मार देता था। लेकिन इसके बाद वह गायब हो गया। क्राइम पेट्रोल इंडिया की तरह उस पर वीडियो सीरीज भी बनी जिसका नाम द स्लम लॉर्ड टेप्स है। ये सारी बातें जानते हुए भी यह कपल इस घर को खरीद लेता है। कैम और स्काई इस घर को पाकर बहुत खुश थे क्योंकि इतना सस्ता और इतना अच्छा घर उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता था। एक दिन कैम वाटर हीटर को रिपेयर कर रहा होता है, तभी उसे दीवार में एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड चेम्बर था। कैम इसके अंदर आ जाता है। वहाँ पर एक टाइमर वाला रूम स्प्रे था जिससे वह डर जाता है। उसे वहाँ पर एक सेफ भी मिलती है जो कि पासकोड से लॉक्ड थी। तभी वह वहाँ की लाइट्स को ऑन करता है। लाइट्स ऑन करते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे वहाँ पर एक कंप्यूटर मिलता है। जब वह उस कंप्यूटर को ऑन करता है तो एक बार फिर से उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरे घर में हिडन कैमरे लगे हुए थे। तभी वह कैरोलिन को बाथरूम में नहाते हुए देखता है। वह तुरंत ही कंप्यूटर को बंद कर देता है। अगले सीन में हम इन तीनों को डिनर टेबल पर देखते हैं। स्काई और कैरोलिन एक दूसरे से बातें कर रही थी, लेकिन कैम उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वह अभी भी उस हिडन चैम्बर के बारे में ही सोच रहा था। जब कैरोलिन उससे पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें, तो वह बताता है कि मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। तभी कैरोलिन को कैम के पीछे वाले पर्दे पर एक परछाई दिखाई देती है जिससे वह बुरे तरीके से घबरा जाती है। जब वो लोग उस दरवाजे को खोलकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अगले दिन कैम फिर से उन दोनों को उस हिडन कैमरे के बारे में बताना चाहता है, लेकिन स्काई और कैरोलिन काम में बिजी होने के कारण उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद कैम फिर से उस हिडन रूम में चला जाता है। अब उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। वह कैरोलिन की बाथरूम वाली वीडियो को फिर से देखने लगता है और एक बार फिर से वह रूम स्प्रे की वजह से डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग उनके घर के दूसरे वाले पोर्शन को देखने के लिए आते हैं क्योंकि वो अपने घर के उस पोर्शन को किराए पर देना चाहते थे। एक दिन 2 लड़कियां उनके घर को देखने के लिए आती हैं। स्काई कहती है कि इन लड़कियों का कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है और ना ही इनके पास कोई जॉब है। मुझे नहीं लगता कि ये टाइम पर रेंट दे भी पाएंगी। इस पर कैम कहता है कि हमें उनको उनके क्रेडिट स्कोर से जज नहीं करना चाहिए। हमारे पुराने दिन याद करो जब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज हमारे पास खुद का घर है। हमें इन लड़कियों की मदद करनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्काई कैरोलिन के साथ द स्लम लॉर्ड टेप्स को देख रही होती है। उन टेप्स में बताया जाता है कि स्लम लॉर्ड हमेशा एक वाइट वैन में आता था और जब क्राइम का खुलासा हुआ उसकी वैन शहर से बाहर मिली जो कि पूरे तरीके से जल चुकी थी और उसमें मिली डेड बॉडी को भी पहचानना मुश्किल था। अगले दिन वो दोनों लड़कियां इनके घर में शिफ्ट होने के लिए आ जाती हैं। कैम उनके सामान को घर के अंदर रखवाने में उनकी मदद करता है, साथ ही उनके साथ फ्लर्टिंग भी करने लगता है। इसके बाद वह यहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह खिड़की से उनके घर के अंदर आ जाता है और उस सीक्रेट चैम्बर में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्काई ऑफिस से घर आती है, लेकिन जब कैम उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता तो वह उसको ढूंढते हुए अपने किराएदारों के पास आ जाती है। यहाँ पर वह देखती है कि कैम ने उन लड़कियों के लिए कुकिंग की है। स्काई को यह सब काफ़ी अजीब लगता है, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कैम को फिर से उस सीक्रेट रूम में उन दोनों लड़कियों पर नजर रखते हुए देखते हैं। तभी उनमें से एक लड़की उस सीक्रेट रूम के पास से गुजरती है और उसी वक्त कैम को छींक आ जाती है। वह लड़की उस आवाज़ को सुन लेती है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आने की वजह से वह उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके कुछ देर बाद कैम घर के आउटडोर वाले कैमरे पर वैसी ही वाइट वैन को देखता है जैसे कि स्लम लॉर्ड टेप्स में उसने देखी थी। अगले दिन कैम दीवारों पर अकॉस्टिक पैनल लगाकर उस रूम को साउंड प्रूफ बना लेता है ताकि इस रूम की कोई भी आवाज़ बाहर ना जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि स्काई घर के मेन डोर पर एक कैमरा लगा देती है। जब कैम उससे ऐसा करने का कारण पूछता है तो वह बताती है कि मैंने गली में उस वाइट वैन को देखा था।
हो सकता है कि वह हम पर भी नजर रख रहा हो। कैम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने देखा उसकी वैन उसकी डेड बॉडी के साथ जली हुई मिली थी। इस पर स्काई कहती है हाँ, लेकिन इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था कि ये डेड बॉडी उसी की थी। इसके बाद कैम अपने घर के बाहर एक बार फिर से उस वाइट वैन को देखता है, लेकिन जैसे ही वह उसकी तरफ जाने लगता है वह वैन वहां से चली जाती है। कैम उस रूम में जाकर घर के बाहर की रिकॉर्डिंग्स को देखने लगता है। वह देखता है कि वह वाइट वैन बार बार उनके घर के सामने से गुजर रही थी और अब कैम को यकीन हो जाता है कि वह स्लमलॉर्ड ही है जो उन पर नजर रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्काई को बाथरूम से एक हिडन कैमरा मिलता है। वह उसे कैम को दिखाती है और कहती है कि हमें इसे पुलिस को दिखाना होगा। इस बात से कैम घबरा जाता है क्योंकि अगर पुलिस ने इस घर की छानबीन की तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए वह स्काई से इसे पुलिस के पास ले जाने के लिए मना करता है और कहता है कि हो सकता है यह पहले का ही रह गया हो जिसे पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई हो। लेकिन स्काई उसकी बात नहीं सुनती और उस कैमरे को लेकर पुलिस के पास चली जाती है। इसके बाद कैम उस रूम में जाकर स्लम लॉर्ड को एक मैसेज देता है कि यहाँ आकर मिलो और जो चाहिए यहाँ से ले जाओ, क्योंकि कैम जान गया था कि स्लम लॉर्ड के पास इस घर के सभी कैमरों का एक्सेस था। और इसके कुछ देर बाद स्लम लॉर्ड वहाँ आ जाता है। कैम अपने फ़ोन में 911 पहले से ही टाइप करके रखता है और उससे कहता है जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ से तुरंत लेकर जाओ। यदि तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। वह बिना कुछ बोले कैम के साथ उस सीक्रेट रूम में आ जाता है और उस सेफ को खोलकर उसमें से चाबियों का गुच्छा निकालता है। तभी उस घर में उसकी किराएदार आ जाती है, जिसको देखकर स्लम लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है। कैम उसे शांत करता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं उसे संभाल लूंगा। कैम उस कमरे से बाहर आ जाता है। वह लड़की उसे बाहर आते हुए देख लेती है और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी स्लमलॉर्ड वहां आ जाता है और उस लड़की पर हमला करके उसे मार देता है और कैम को उस सीक्रेट रूम में चेयर से बांध देता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है। तभी स्काई घर के बाहर अपनी कार से उतरती है। कैम उसको देखकर चिल्लाने लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। स्काई जैसे ही घर के अंदर आती है, स्लम लॉर्ड उस पर हमला कर देता है और उसके हाथों को टेप से बांध देता है। कैम सारा नज़ारा कैमरे से देख रहा होता है। तभी कैरोलिन भी वहां आ जाती है और अंदर आते ही वह स्लम लॉर्ड पर हमला कर देती है, लेकिन स्लम लॉर्ड उसकी गर्दन को जकड़ लेता है, जिससे दम घुटने से कैरोलिन की डेथ हो जाती है। तब तक स्काई अपने हाथ की टेप को एक स्क्रू से काट लेती है और अचानक से स्लम लॉर्ड को पीछे धकेलकर वहां पड़ी ड्रिल मशीन को उसकी आंख में चला देती है, जिससे स्लम लॉर्ड की दर्दनाक मौत हो जाती है। यह देखकर कैम खुशी से रोने लगता है और कहता है कि तुमने कर दिखाया बेबी, अब नीचे आ जाओ और मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन स्काई को नहीं पता था कि कैम कहाँ है, क्योंकि कैम ने कभी उस सीक्रेट रूम के बारे में स्काई को बताया ही नहीं था और ऊपर से उसने उस रूम को साउंड प्रूफ भी बना दिया था, इसलिए उसके चिल्लाने की आवाज़ भी बाहर नहीं जा सकती थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।